हाय गाइस। स्वागत है आपका गिग स्पार्क इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं कि केन माइक्रोविजन 5 इस सॉफ्टवेयर में हम स्क्वायर वेव जनरेशन का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका केन माइक्रो विजन 5 सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब इस न्यू फाइल में आपको आपका स्क्वायर वेव जनरेशन का या तो कोड टाइप करना होगा या तो आप कोड पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो के लिए कोड बना के रखा है, तो मैं उस कोड को नोटपैड से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये रहा मेरा कोड, इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद या आपका कोड टाइप करने के बाद इस फाइल को आपको सेव करना है। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब इस फाइल को हमको एक नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ इसको स्क्वायर वेव करके, स्क्वायर वेव 1। अभी ये फाइल असेंबली लैंग्वेज की है, तो मुझको एक्सटेंशन डॉट asm देना पड़ेगा। अगर ये फाइल सी की होती तो हम यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन दे देते। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। आपकी फाइल सेव होने के बाद कुछ ऐसा कलर कोड का चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा कोड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अभी हमको यहाँ पे जो आपको टारगेट दिखाई दे रहा होगा, उसके बगल में एक छोटा सा प्लस का आइकॉन है। इस प्लस के आइकॉन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसका नाम है सोर्स ग्रुप 1। इस सोर्स ग्रुप में हमने अभी ये जो फाइल सेव की है, इस फाइल को इस सोर्स ग्रुप में ऐड करना होता है। तो अभी इस फाइल को हम सोर्स ग्रुप में ऐड करेंगे। सोर्स ग्रुप में हम डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हमने जो फाइल बनाई थी स्क्वायर वेव वाली, उस फाइल को हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे कि हमने एक फाइल बनाई थी स्क्वायर वेव करके, तो उस फाइल को हमको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो आपको ऐड वाला बटन दिखाई दे रहा है, ये जो ऐड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पे हमको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद क्लोज करना है। तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है और ये हमारे सोर्स ग्रुप में फाइल ऐड हो चुकी है। तो अभी हमको यहाँ पे टारगेट बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इस बिल्ड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा। टारगेट बिल्ड करने के बाद आपको इस आउटपुट सेक्शन में आपके कोड में जो एरर्स रहेंगे और वार्निंग्स रहेगी ये शो होगी। फिलहाल तो मेरे कोड में कोई भी एरर नहीं है और 0 वार्निंग्स है। इन केस अगर आपके कोड में एरर रहेंगे या कुछ वार्निंग्स रहेगी, तो सबसे पहले आपको उनको सॉल्व करना रहेगा, फिक्स करना रहेगा। उसके बाद ही आपका टारगेट बिल्ड हो जाएगा। भी टारगेट बिल्ड करने के बाद आपको ये टारगेट 1 पे एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमको अभी यहाँ पे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी फॉर स्क्वायर वेव जनरेशन। तो हमको यहाँ पे ऑप्शंस फॉर टारगेट इस पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 12 मेगाहर्ट्ज करके फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी। इधर आप इस 12 मेगाहर्ट्ज को ऐसे रख सकते हैं या तो आप अपनी खुद की कोई क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। तो मैं अभी मेरी खुद की क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिट कर रहा हूँ।
11.0592। इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सेट करने के बाद अगर हमको इसी फाइल की हेक्स फाइल क्रिएट करनी रहेगी तो हमको यहाँ पे इस आउटपुट पे एक बार क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस क्रिएट हेक्स फाइल को आपके वहाँ अनचेक रहेगा, तो आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपका आधा काम हो चुका है। अभी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो अभी स्क्वेयर जनरेशन के लिए इस फाइल को हम इनिशलाइज करेंगे। तो आपको जाना है डिबग सेशन में। डिबग में जाने के बाद स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन इसको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे आपका कोड रन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमको फिर से एक बार डिबग में जाना है और इस कोड को हमको एक बार फिर से रन करना है। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा रन करने के बाद भी, क्योंकि हमने एक एनालिसिस विंडो करके रहती है, उसको हमने ऑन नहीं किया। तो हम एनालिसिस विंडो को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रहती है एनालिसिस विंडो, इसको हमको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे वैसे आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि हमारी जो वेव है वो बहुत बड़ी है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई है, तो हमको इसको जूम आउट करना पड़ेगा। अगर जूम आउट करने के बाद भी अगर आपकी जो वेव है वो दिखाई नहीं दे रही, तो आपको यहाँ पे सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद स्क्वायर वेव जिस भी पोर्ट पे असाइन की होगी उस पोर्ट पे कोड में जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस पोर्ट पर स्क्वायर वेव असाइन की है। उस पोर्ट का यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोर्ट 1 पे इस स्क्वायर वेव जनरेशन के लिए प्रोग्राम लिखा है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट 1 करके यहाँ पे फीड कर दूंगा। उसके बाद इसको इस विंडो को क्लोज कर दूंगा और जूम आउट कर दूंगा। जूम आउट करने के बाद देखना यहाँ पे मेरी जो स्क्वायर वेव है वो आ चुकी है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके आप ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।